Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to explain chapter 6 triangles exercise 6.4 question number 1 and 2. जिस तरीके से मैं क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन करती चलूँ आप उसको करते जाइए and I am going to cover all the questions of exercise 6.4. 6.4 question number 1 is let ABC, triangle ABC and DEF are similar and their areas be रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, दोनों के एरियाज गिवन है. एंड इफ EF इज 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC. अगर EF गिवन है तो BC निकालिए. तो ये सिंपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन. इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है बाय थ्योरम, हमारी जो थ्योरम 6.6 है वो क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, किसकी ये वाली कोई भी, उनके स्क्वायर्स के रेशियोज के इक्वल इन दोनों का एरिया होगा. ये मेरी थ्योरम 6.6 थी जो हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं. सो इसी थ्योरम को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. तो यहां पर होता है BC अपॉन में EF का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DEF. अब मुझे यहां से BC पता है बिकॉज यहाँ पर एक साइड आपको BC निकालना, EF दिया हुआ है और दो मुझे एंगल ट्राइंगल्स के एरियाज गिवन है. तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी. तो BC मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ BC स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो वैल्यू है EF की दैट इज 15.4 इक्वल्स टू यहाँ पर 64 अपॉन में 121. अब देखिए स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए मैं 64 और 121 को स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी 8 अपॉन में 11 का स्क्वायर. सो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी. सो हम लिखेंगे BC अपॉन में 15.4 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 11. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आई विल सॉल्व एंड आई विल गेट BC इक्वल्स टू 11.2. दिस वॉज द आंसर. दैट्स इट. यहाँ हमें BC निकालना था, हमने BC निकाला. आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है डायगोनल्स ऑफ एन ट्रेपीजियम. कोई ट्रेपीजियम आपको गिवन है ABCD विद AB पैरेलल टू DC. AB एंड DC आर पैरेलल लाइंस. दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये गिवन है यहाँ पर. एंड AB इज ट्वाइस ऑफ CD, ये भी आपको गिवन है. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD. AOB एंड COD, इनके रेशियोज निकालने हैं एरिया की. तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे. हमें रेशियो नहीं पता, हमें रेशियो निकालना है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. गिवन ट्रू प्रूफ हमने लिखा सबसे पहले. अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB. पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है. एंड ट्राइंगल COD. इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट, ये ऑल्टरनेट एंगल, और इस तरीके से हम उनको कर सकते हैं. सो ट्राइंगल एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक. एंड एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD. OAB दिस वॉज इक्वल्स टू दिस. ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है. दोनों मेरे इसकी वजह से अब दो एंगल्स इक्वल हैं. तो हमने अभी पढ़ा था सिमिलरिटी ट्राइंगल्स में, बाय AA सिमिलरिटीज हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब ट्राइंगल AOB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल COD. ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं और रीजन वॉज बाय AA सिमिलरिटी. ये मेरे सिमिलर हो गए. अब सिमिलर होने के बाद आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हों तो वही वाली थ्योरम दोबारा लगेगी इसमें कि उनके एरियाज का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल होता है. तो फिर से साइड हमने ले ली, एक ये AB ली और ये CD. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AB अपॉन में CD इसका स्क्वायर. अब AB अपॉन में CD है तो AB बाई CD कितना था, AB की वैल्यू पुट कीजिए. मैं AB और CD में क्या रिलेशन यूज करूंगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रिलेशन आपको गिवन है AB एंड CD में. AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD. तो मैं आपसे कैंसिल आउट करने के लिए इसको भी लिख सकती हूँ 2 टाइम्स CD, और यहाँ मेरा CD
और स्क्वायर, सी डी से सी डी मेरा कैंसिल आउट, तो मुझे 2 का स्क्वायर इज 4। सो यानी एरिया क्या, रेशियो क्या निकलता है मेरा, रेशियो इज 4/1, दैट इज 4:1 इज द आंसर। दिस इज द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, एरिया क्या, रेशियो। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 complete. I am going to explain question number 3 of exercise 6.4 chapter 6 triangles. The question is, in the given figure ABC and DBC are two triangles on the same base BC and AD and BC intersect each other at O. आपको शो करना है, शो दैट एरिया ऑफ ABC का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू AO अपॉन में OD। आपको ये प्रूफ करना है। सो इसको सबसे पहले हम गिवन टू प्रूफ लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है ABC DBC दो ट्राइंगल्स है सेम बेस BC पर और AD एंड BC इंटरसेक्ट कर रही है O पर। कंस्ट्रक्शन करेंगे, A से हम यहाँ AE परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर और DF परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर। ये दो मैंने परपेंडिकुलर्स यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल AOE एंड DOF, AOE एंड DOF, ये जो छोटे वाले दो ट्राइंगल्स हैं हम ये लेंगे सबसे पहले, ये वाला और ये वाला छोटा ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें पता है एंगल E इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल DOF। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड दीज आर ईच 90 डिग्री। सो AA सिमिलरिटी से मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मैं कह सकती हूँ सिमिलर हो जाते हैं। ट्राइंगल्स AOE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DOF। ये दोनों मेरे सिमिलर हो जाते हैं बाय AA सिमिलरिटी। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो गए। अब मुझे इसमें से रेशियोज निकालने हैं साइड्स के, तो मैं यहाँ से रेशियो निकालती हूँ साइड का। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ AE और इधर से DF, AE अपॉन में DF इक्वल्स टू AO एंड DO, AO अपॉन में DO। टेक दिस एज इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें पता है। अब हम इसी को इसमें यूज करने वाले हैं। वी नो दैट एरिया ABC, अब हम रेशियो निकालेंगे इन एरियाज का फॉर्मूला पुट करके, एरिया DBC जो कि क्वेश्चन में मुझे निकालना था। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट करूँगी ABC इसका एरिया अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इज BC एंड हाइट इज AE। तो हाफ इंटू में बेस इज BC एंड हाइट इज AE। इसी तरीके से इस DBC की बात करूँ तो हाफ इंटू में बेस इज अगेन BC बट हेयर हाइट इज DF। सो जो सिमिलर हैं वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास जो रिजल्ट में बचता है दैट इज AE अपॉन में DF। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ भी AE अपॉन में DF का रेशियो है, यहाँ भी मैंने AE अपॉन में DF का रेशियो, तो मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकती हूँ। सो मैं कंपेयर करके AE अपॉन DF का वैल्यू जो आई है इधर रेशियो ट्राइंगल की, वो मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगी। सो ऑन कंपेयरिंग आई विल गेट एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC इक्वल्स टू, मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, दैट इज AO अपॉन में DO। यही हमें प्रूव करना था। यही वैल्यू मुझे यहाँ पर पूछी गई थी कि इन दोनों का रेशियो ये है और ये आपने प्रूव करना था। दिस इज प्रूव नाउ, हैंस प्रूव्ड। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट। आप मुझे अपने कमेंट्स भेजते रहिए कि एक्सरसाइज के किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सो दैट मैं वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। थैंक यू।